नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम पिछले कक्षा में पढ़ रहे थे एक नए राजनीतिक विचारक थॉमस एक्विनास के बारे में। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और उनके राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा की, और अरस्तू के विचारों से कहाँ तक उनमें साम्य है, कहाँ वो उनसे भिन्न विचार रखते हैं। राज्य के बारे में, शासन के बारे में उनकी अवधारणा, राज्यों का वर्गीकरण और किस शासन प्रणाली को सर्वोत्तम मानते हैं। दास प्रथा के बारे में उनके क्या स्पेशल विचार हैं। धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच में किस प्रकार का संबंध वो देखते हैं। तो एक्विनास के इन विचारों का हमने अध्ययन किया। एक्विनास पर एक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि एक्विनास के कानून संबंधी विचारों पे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का अध्ययन के साथ साथ उनके कानून संबंधी विचारों का अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। एक्विनास से अपने कानून के सिद्धांत में रोमन ईसाई धर्माचार्यों के विचारों और अरस्तुवादी विचारों का एक मिश्रण करके कानून की एक नई धारणा वो प्रस्तुत करते हैं, जो कि मध्ययुग के चिंतन की एक विशेषता है। थॉमस एक्विनास मध्ययुगीन प्रचलित इस धारणा को स्वीकार करता है कि ये सृष्टि कानून से व्याप्त है, और इस मान्यता को स्वीकार करते हुए वो बताता है कि कानून के 4 प्रकार हैं। तो उसमें एक शाश्वत कानून है, एटर्नल लॉ। दूसरा है प्राकृतिक कानून, और प्राकृतिक कानून के बाद है मानवीय कानून, और उसके बाद है दैवीय कानून। तो इसमें कानून के बारे में उनका एक कथन है। कानून किसे कहते हैं? तो कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। अब कानून के बारे में उनके कुछ स्पेसिफिक विचार हैं कि कानून एक तो सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात उनकी आज्ञा पालना जो है सबको करनी होती है। वो अपरिवर्तनशील होते हैं, मनमाने ढंग से उसमें परिवर्तन नहीं हो सकते, स्वाभाविक होते हैं। थॉमस कानून का जो मूल स्रोत है वो प्रकृति को मानता है। यदि कानून न्याय और धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो वो वास्तविकता नहीं बल्कि कानून का विकृत रूप है। तो हम एक एक करके उनके कानून संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले शाश्वत कानून, एटर्नल लॉ। और थॉमस एक्विनास का मत है कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु जो है उस शाश्वत कानून के अधीन है, शाश्वत कानून के अधीन है और इसी से ही संचालित होती है। और ये दैवीय मानस की सृष्टि के संचालन की योजना की प्रकट अभिव्यक्ति है। दैवीय शक्ति की संसार के संचालन की अपनी योजना है, जिसके अनुसार जीवन, मरण, जड़, चेतन इत्यादि के संचालन इसी शाश्वत विधि के द्वारा होता है। कहने का मतलब यह है कि शाश्वत कानून ईश्वरीय कानून है, ईश्वरीय ज्ञान है, जिसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की जाती है और जो प्रकृति और ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखता है। संपूर्ण सृष्टि में जो भी जीव जंतु हैं, समाज, पशु, वनस्पति, सभी इसी कानून के अधीन होते हैं। और
मनुष्य अनेक बार इस शाश्वत कानून को पूर्ण रूप से नहीं जान पाता, क्योंकि शाश्वत जो कानून है वो सर्वोच्च विवेक का प्रतीक है। थॉमस एक्विनास ने स्वयं लिखा है कि शाश्वत कानून दैवीय ज्ञान है जो सभी कार्यों प्रवृत्तियों को निर्देशन देता है, और ये स्वयं में सत्य है। तो इस तरह से इस कानून का जो ज्ञान है केवल ईश्वर को है, और मनुष्य इस योजना में केवल भाग ले सकता है। ईश्वर मनुष्य को शाश्वत कानून का कुछ आभास प्राकृतिक कानून के रूप में देता है, जिससे मनुष्य उसका अनुसरण करे और सृष्टि के साथ अपने आप को जोड़ सके। दूसरा जो कानून है वो है प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ। और एक्विनास के अनुसार कानून का ये दूसरा जो प्रकार है वो प्राकृतिक कानून है। थॉमस एक्विनास की मान्यता है कि जब मनुष्य अपने विवेक से शाश्वत कानून को देखता है तो उसे अपने व्यवहार को संचालित करने के कुछ स्वयं सिद्ध नैतिक नियम मिलते हैं। शाश्वत विधि से विवेक द्वारा प्राप्त मनुष्य व्यवहार को नियंत्रित करने वाले ऐसे नैतिक नियमों को थॉमस एक्विनास ने प्राकृतिक कानून कहा है। भरे इन कानून और इन्हीं कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान होता है। और इन प्राकृतिक कानूनों की, जैसे हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति जो है वो शाश्वत कानूनों से ही हुआ है। शाश्वत कानून को मनुष्य पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता, हमने शाश्वत कानून के बारे में पढ़ा था, बताया। परंतु प्राकृतिक कानून जो है वो अधिक बोधगम्य और स्पष्ट होते हैं। तो ये थॉमस एक्विनास के उनके बारे में विचार हैं कि प्राकृतिक कानून ईश्वरीय कानून की, ईश्वरीय विवेक की इस संसार में अभिव्यक्ति है, और जिसके द्वारा ईश्वर मानवीय जगत के क्रियाकलापों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। थॉमस का मानना है कि प्राकृतिक विधि को घटाया बढ़ाया जा सकता है, किंतु उसके साथ वो शर्त जोड़ देता है कि प्राकृतिक कानून में किए जाने वाले परिवर्तन मूल सिद्धांतों से विपरीत नहीं होने चाहिए, जिससे कि प्राकृतिक कानूनों की सार्वभौमिकता बनी रहे। जहां प्राकृतिक कानून को देश काल की परिस्थितियों के अनुकूल विस्तृत करने की आवश्यकता हो, ऐसा केवल प्राकृतिक कानूनों के प्राथमिक सिद्धांतों की सीमा के अंतर्गत करने की आवश्यकता को थॉमस एक्विनास स्वीकार करते हैं। एक है उनका मानवीय कानून। मानवीय कानून के द्वारा मनुष्य की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है, और थॉमस की मान्यता है कि मनुष्य अपने विवेक शक्ति का दुरुपयोग अपने लोभ और बुरी भावनाओं की संतुष्टि के लिए कर सकता है। विवेक शक्ति के दुरुपयोग की संभावनाओं को नियंत्रित करने के लिए मानवीय कानून की आवश्यकता होती है। मानवीय कानून को परिभाषित करते हुए संत थॉमस एक्विनास लिखते हैं कि यह सार्वजनिक हित के लिए विवेक का अध्यादेश है, जिसकी रचना उसके द्वारा की जाती है जिसकी देखरेख में समष्टि का दायित्व है, तथा वो घोषित किया जाता है। कानून की इस धारणा का विश्लेषण करने से थॉमस एक्विनास की जो कानून संबंधी मान्यता है वो स्पष्ट होती है। पहला, कि कानून का आधार विवेक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कानून का जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक हित है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि शासक के द्वारा बनाया जाता है, घोषित किया जाता है, और उस शासक की देखरेख में समष्टि की जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी होती है। विवेक का अध्यादेश कहकर संत थॉमस एक्विनास ये बताना चाहता है कि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून से ही उत्पन्न है, व्युत्पन्न है। तो
थॉमस एक्विनास की जो मान्यता है इस संदर्भ में, मानवीय कानून जो शासक के द्वारा निर्मित और घोषित होता है, शासक को अपने राज्यों के सदस्यों की परवाह करने वाला होना चाहिए। कानून ही ऐसी कसौटी है जिसके द्वारा निर्णय किया जाता है कि कौन शासक न्यायप्रिय है, कौन अत्याचारी है। जो शासक कानून के अनुसार कार्य करता है वो न्यायपूर्ण है और उसकी सत्ता वैध है और उसके कानूनों का पालन प्रजा के द्वारा किया जाता है। किंतु शासक कानून सामान्य हित के विरोधी हों, तो प्राकृतिक कानून के विरुद्ध हों, अन्यायपूर्ण हों, तो उस शासक का राज्य भी अन्यायी है और उसका विरोध कुछ परिस्थितियों में किया जा सकता है। अन्यायपूर्ण कानून जो हैं वैध नहीं होते हैं, वो हिंसापूर्ण होते हैं और मनुष्य की अंतरात्मा के लिए बाध्यकर नहीं होते हैं। तो मानवीय कानून के बारे में थॉमस एक्विनास ने कुछ और खास विशेषता बताई हैं कि मानवीय कानून जो हैं विवेक पर आधारित घोषणाएं हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि राजा की इच्छा, आदेश, कानून विवेक पर आधारित नहीं है तो वो कानून नहीं बल्कि अधर्म है, दुराचार है। ये जो मानवीय कानून है ये सकारात्मक विधियां हैं, पॉजिटिव लॉज। ये मानवीय कानून ऐसी सकारात्मक विधियां हैं जिन्हें किसी समय विशेष पर मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है। ये विधियां दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो नागरिकों के लिए, दूसरा राष्ट्र के लिए। इसी प्रकार मानवीय कानून जो है सामान्य हित की पूर्ति में साधक होते हैं, साधन होते हैं। मानवीय कानून किसी व्यक्ति विशेष विशिष्ट वर्ग के हितों की पूर्ति नहीं बल्कि सामान्य हितों की पूर्ति के साधन है। एक्विनास स्वयं लिखते हैं कि जिस प्रकार सूर्य बिना किसी पक्षपात के समस्त सृष्टि को उष्णता प्रदान करता है, उसी प्रकार मानवीय कानून के द्वारा निष्पक्षता के साथ समस्त जनता के हितों की रक्षा और वृद्धि की जानी चाहिए। मानवीय कानून का जो क्षेत्र है वो लौकिक है, लौकिक क्षेत्र तक ही सीमित है। शाश्वत प्राकृतिक दैवीय कानून जो है वो लौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन से संबंधित होते हैं। लेकिन और दैवीय कानून को जो हम अभी पढ़ेंगे, दैवीय कानून का तो प्रमुख जो कार्य क्षेत्र है वो पारलौकिक जीवन ही होता है। लेकिन मानवीय कानून आवश्यक रूप से लौकिक जीवन तक सीमित होता है, पारलौकिक जीवन तक वो संबंधित नहीं होता है। और मानवीय कानून की एक और खास बात है कि सार्वजनिक सहमति और मान्यता पर ये आधारित होते हैं। इसके अलावा मानवीय कानून के पीछे दंड शक्ति का बल होता है। सार्वजनिक मान्यता के साथ साथ दंड शक्ति का बल भी होता है इसमें। ये बात मानवीय कानून का शाश्वत प्राकृतिक और दैवी कानून रीति रिवाज परंपराओं से स्पष्ट भेद कर देती है। मानवीय कानून का पालन जो है वो सशर्त है। एक्विनास प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून में कोई विरोध नहीं मानता। उसके अनुसार मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल होनी चाहिए। यदि मानवीय कानून इस शर्त को पूरा नहीं करते हों तो उसका उल्लंघन किया जा सकता है। अब इसके बाद एक लास्ट कानून है उनका, वो है दैविक कानून, डिवाइन लॉ। ह्यूमन लॉज के बाद उनका एक चौथा कानून का जो वर्गीकरण उन्होंने किया है वो है दैविक कानून। मध्ययुगीन अनेक विधिवेता प्राकृतिक कानून और दैविक कानून को एक समान ही मानते थे। लेकिन संत थॉमस एक्विनास इन दोनों प्रकार के कानूनों को भिन्न मानता है। उनकी मानता है कि प्राकृतिक कानून विवेक द्वारा खोजा गया कानून है, दैविक कानून ईश्वरीय ज्ञान की देन है। ऐसा ईश्वरीय ज्ञान जिसका वर्णन ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में मिलता है। दैविक कानून ईश्वर के वे आदेश हैं जिन्हें मनुष्य अंतर्बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त करता है। थॉमस की ये धारणा है, थॉमस का ये मानना है कि यद्यपि प्राकृतिक कानून विवेक की देन है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के जीवन के लिए प्राकृतिक कानून पर्याप्त नहीं, उसकी इससे भी अधिक आवश्यकताएं हैं। जैसे मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है
इसका बोध उसे विवेक के द्वारा नहीं बताया जा सकता। इसके अतिरिक्त मनुष्य जीवन की जो आंतरिक गतिविधियों का, अर्थात आदमी के मंतव्यों का, कि उसके अंदर क्या है, किसी अन्य कानून से उसका पता नहीं लग सकता। फिर मानवीय कानून मनुष्य के पापों का न तो निर्धारण कर सकता और न ही पापों को दंडित कर सकता। इन कमियों की पूर्ति के लिए सृष्टि में एक और कानून है, और वह कानून है दैविक कानून। और दैविक या दैवीय कानून का ज्ञान मनुष्य को धर्म ग्रंथों की जो शिक्षाएं हैं उसमें से प्राप्त होता है। तो ये एक्विनास के द्वारा जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उसमें 4 कानूनों की चर्चा है। शाश्वत और दैवी कानून का संबंध धर्म और आध्यात्मिकता से है, जबकि प्राकृतिक और मानवीय कानून राजनीतिक और भौतिकता से संबंधित है। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि संत थॉमस ने अपने समकालीन युग की नहीं बल्कि अपितु यूनान और रोमन समय की कानून संबंधी धारणाओं को संश्लिष्ट करके और कानून की धारणा का प्रतिपादन किया है। कानून निश्चित तथा शासक द्वारा घोषित होता है, ये रोमन विधि की मान्यता है। कानून का आधार विवेक है, ये स्टाइकवादी धारणा है। कानून शाश्वत भी है और दैविक आदेश भी है, ये ईसाई धर्म की मान्यताओं का सार है। तथा कानून प्राकृतिक विधि के अधीन है, ये अरस्तुवादी और ईसाई धर्माचार्यों की धारणा है। इस प्रकार संत थॉमस रोमन विधि, स्टाइकवाद, ईसाई धर्मशास्त्र और अरस्तुवादी विचारों को समन्वित करते हुए कानून की धारणा का प्रतिपादन करता है। और हम पहले भी इस चीज़ को कह चुके हैं कि एक्विनास विचारों की प्रकृति, एक्विनास के जो विचारों की प्रकृति है वो समन्वयकारी है। उसकी कानून की धारणा उस सामंजस्यकारी प्रकृति का एक उदाहरण है। थॉमस की समन्वयकारी प्रवृत्ति उसके कानून के सिद्धांत में स्पष्ट रूप से उसकी झलक मिलती है, वो परिलक्षित होता है उसमें, कि उसमें उसने यूनानी, रोमन, स्टाइक और ईसाई विचारों का सामंजस्य किया है। तो ये थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार हैं। धन्यवाद।